सुस्थित रखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा आपको? 5S मेथड। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। तो ये 5S मेथड जो है पहले जापानीज लोगों ने ढूंढ के निकाला इसको, और आप देखोगे जापान एज अ कंट्री पूरा अणु बॉम्ब डालने के बाद भी, एटम बॉम्ब जब डाला गया वो दोनों हिरोशिमा नागासाकी पूरे तहस नहस हो गए शहर, इतने लोग मरे, कितने जनरेशन्स के लोगों को इतनी गंदी गंदी बीमारियां हुई, इतना खराब हो गया वो देश पूरा। फिर भी उन्होंने कुछ ही समय में जापान को वर्ल्ड सुपर पावर बना दिया। कैसे किया उन्होंने? तो उनके कुछ टेक्निक्स है, जापानीज टेक्निक्स में से एक है ये, उसको कहते हैं 5S मेथड। ये आज मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक तो जिंदगी भर काम आएगा, लेकिन आज स्पेशली काम आने वाला है। कि जब हम शिफ्टिंग करेंगे सामान का यहाँ से वहाँ, तो आधे लोगों की चीज़ें गुम जाती है, सारा उठा के नहीं जाते, पीछे छोड़ देते हैं कुछ चीज़, फिर वो बाद में मिलता नहीं है। जो ऑपुलेंस था, ऐश्वर्य समृद्धि, वो आधी हो जाती है लॉकर शिफ्ट करने के बाद। किस किस का अनुभव है? तो ये सब नहीं होने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो पहले जोर से शब्द बोलिए। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सॉर्ट का अर्थ होता है पृथक करना, अलग अलग करना चीजों को, और उसमें से जो कीमती है वो रखना, और जो नहीं है उसको कुछ और करना उसके साथ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सॉर्ट। सॉर्टिंग में पहला स्टेप आता है कि आप अपने लॉकर को, जब पूरा, अभी जाके आपको किसी नया लॉकर भरना है या आपका पुराना लॉकर खाली करके दूसरी जगह ले जाना है, या आपको जस्ट इन जनरल डे टू डे का 5-10 मिनट का समय में अपने लॉकर को सुस्थित करना है, वेल ऑर्गेनाइज, तो उसमें आपको क्या करना है? पहले सॉर्ट करना है चीज़ों को। सॉर्ट के 4 तरीके हैं, उनको क्या कहते हैं? इधर आके देखो क्या है 4 तरीके सॉर्टिंग के। ओल्ड बॉयज बोलो जोर से। लिखिए, तो ये 4 वर्ड्स लिखने हैं: ट्रैश, ट्रेजर, ट्रांसफर, टेम्पररीली अनडिसाइडेड। ट्रैश का अर्थ है वह सामान जो कचरा है, लॉकर में है, बैग में है, या किसी किचन में, अगर के बोला मैंने आपको किचन क्लीन कर दीजिए। किचन क्लीन करने का मतलब क्या है? स्टेप नंबर 1 है ट्रैश को खत्म करो, वहां से ट्रैश हटाओ पहले। तो आज मैं गया था सुबह देखने, इतना कचरा जमा करके रखा है अननेसेसरी, वो पहले ट्रैश हटाओ वहां से। कृष्ण उधर है, ये हर एक को करना है, जो भी इंचार्ज होगा, किचन इंचार्ज को ये सब करना है। कृष्ण किशोर, द नेक्स्ट इंचार्ज। फर्स्ट क्लीन, देन सॉर्ट, फर्स्ट ट्रैश। ट्रैश मतलब तो सबसे, हाँ, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, मेटल, पेपर, जो काम का नहीं है आपके, हाँ, ट्रैश, धूल, मिट्टी, सब जो सब चीजें हैं, ट्रैश। और स्टेप नंबर 1 है सॉर्टिंग में कि ये जो वस्तु है, हर एक वस्तु को उठा के देखो और प्रश्न पूछो, इज दिस वैल्यूएबल? इज दिस वैल्यूएबल? नो, उसको ट्रैश में डालिए। हो सकता है इट इज वैल्यूएबल बट आई डोंट नीड इट, तो अलग देखेंगे उसको क्या करना है। ट्रैश के बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, उसको कहते हैं ट्रेजर। ट्रेजर मतलब जो तुम रखना चाहते हो, तुम्हारे साथ संजोग कर रखना चाहते हो कि भैया ये काम का है, चाहिए मुझे, उसको क्या कहेंगे? जोर से बोलो, ट्रेजर। नेक्स्ट स्टेप,
ट्रेजर मतलब वैल्यूएबल्स, काम का है ट्रेजर। तो वैल्यूएबल्स जो काम के हैं उनको रखना है, और शुरुआत में क्या करना है, जो भी एरिया साफ करता है ना उसको पूरा खाली करना है पहले, शून्यवाद यहां काम ला सकते हैं आप, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। वी आर हैप्पी विथ नथिंग, कुछ नहीं चाहिए उधर। हाउ अबाउट हैविंग अ रूम दैट हैज नथिंग, हाँ उधर से चालू कर दो। तो अभी पहले जीरो के बाद अभी वैल्यूएबल्स जो है, ट्रैश ट्रेजर नेक्स्ट स्टेप वाला, वो ट्रेजर का करना क्या है, उसके नीचे लिखो सब पॉइंट, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मतलब हर वस्तु के लिए एक योग्य जगह होनी चाहिए और हर चीज उसकी जगह पर होनी चाहिए। कृष्ण कीर्तन एक जीवन में बहुत जरूरी है। कृष्ण किशोर ठीक है, विष्णु भैया ने उसका कोई ट्रैक नहीं रखा है, कभी इसे तुम्हारी इतनी मिट्टी नहीं। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, समझे लगते हैं हर चीज के लिए जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस यानी हर चीज जो है वो अपनी अपनी जगह पर रख देनी चाहिए। जैसे आपने ये स्टैंड है या रिकॉर्डिंग सिस्टम है यूनिट, इसका एक स्टैंडर्ड जगह होना चाहिए जहां पे वो जाता है, वहीं से उसको लाना है, यूज के बाद वहीं एग्जैक्टली वापस करना है, ये सिस्टम को बिठाना चाहिए। ऑल पीपल हु आर सर्विंग इन ऑल्टर, बेल और आचमन और तुलसी कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। जब भी मैं आती हूँ कहाँ पड़ी होती है? वहाँ साइड में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वहाँ से पेंट निकलता है, पॉलिश निकलता है, पानी है वो, साफ चीज है। So please keep it on the table behind everyone. Bring it from there, keep it back there. तो ये हो गया ट्रैश के बाद ट्रेजर। तो ट्रेजर के बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब चीज वैल्यूएबल तो है लेकिन मेरे काम की नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं अभी इसकी, पर्सनल यूज नहीं, सेवा के लिए यूज नहीं, लेकिन दूसरे के काम आ सकती है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या है? गिव इट टू समवन हु नीड्स इट, जिसको उसकी जरूरत हो सकती है उसको वो दे दो। अभी देने के लिए तीन चीज हो सकती है, एक है कि सेल इट, बेचो, और गिफ्ट इट, फ्री में दे दो, और तीसरा है कि उसको टर्म कंडीशन के साथ दो कि 3 महीने के बाद वापस चाहिए, जो भी एंडाउमेंट बोलते हैं उसको टेक्निकली। तो ट्रांसफर में आप दूसरों को दे सकते हो, आपको नहीं चाहिए वो वस्तु कोई दूसरा यूज कर सकता है। जैसे आपका पुराना टी शर्ट है, आपको छोटा होने लगा हो, क्या करना है उसका? कचरे में डालना है। इज दैट हाउ वी डू इट? नो, वी गिव टू आवर यंगर ब्रदर और वी मेक पोछा आउट ऑफ इट, है कि नहीं? वी यूज इट समवेयर। तो इसको कहता है ट्रांसफर। सो वैल्यूएबल्स दैट आर नॉट नीडेड, गिव इट अवे, ट्रांसफर। अभी लास्ट स्टेप है ट्रांसफर के बाद, उसको कहते हैं टेम्पररीली अनडिसाइडेड। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसका, मैं अपने पास रखूं, दूसरों को दे दूं। तो ऐसे चीजों को एक अच्छे से बोरी में भर के उसको कहीं उस माले पे डाल दो। दृष्टि आड़ सृष्टि आड़ बोलते हैं उसको, यानी इट्स नॉट एक्सेसिबल। अगर यदा कदाचित जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? माले पे से उसको निकाल के यूज करोगे, तो वो ट्रेजर में आ जाएगा। अगर एक महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद ये बंच में रखा हुआ चीज अगर आपने बाहर नहीं निकाला उपयोग के लिए, वो किस फाइल में जाएगा? ट्रांसफर फाइल में जाएगा। मतलब टेम्पररी अनडिसाइडेड विल बिकम ट्रांसफर इफ नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। टेम्पररी अनडिसाइडेड विल बिकम ट्रेजर इफ इट इज यूज्ड बाय यू इन सम टाइम। ठीक है मनीष, we are learning something, okay? We are not supposed to hibernate. आपको पता है कंप्यूटर में 3 मोड होते हैं, एक होता है शटडाउन which is like death, दूसरा होता है स्लीप which is like सुषुप्ति, डीप स्लीप, और तीसरा होता है हाइबरनेट which is like ड्रीम स्टेट, स्वप्नावस्था। तो कुछ लोग क्लास में हाइबरनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग समझ में आया सबको क्लियरली? ट्रैश, ट्रेजर, ट्रांसफर, टेम्पररीली अनडिसाइडेड। तो आज जब आप कुछ भी करोगे, आज को आपको 3 काम करने हैं। पहले आपका कबर्ड हिलाना है, लोकेशन हिलाना है और सेट करना है। दूसरा है जो कपड़े नहीं धोए थे वो सब खिटखिट जो हुआ कल बारिश में भीगने के कारण वो सेट करना है। और तीसरा है कि आपके आश्रम को सजाना है।
फर्स्ट क्लास बनाना है उसको, हाई क्वालिटी, रहने के लिए उत्तम जगह, झोपड़पट्टी बना के नहीं रहना यहाँ पे गुरुकुल में। ठीक है, ये हो गया सॉर्टिंग। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको कहते हैं मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म मतलब कम से कम वस्तुओं में खुश रहना सीख लीजिए, अत्याहार मत कीजिए, डोंट होर्ड। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ बच्चे घर से इतने कपड़े लाते हैं, इतने पेन्स लेके आते हैं, फिर चिल्लाते मेरे 6 पेन गायब हो गए। और 6 लाने को किसने बोला तुमको? हाँ? या कुछ लोग हैं वो खाने का इतना लेके आते हैं, मानो यहाँ भूखा रखा जा रहा है। सोमालिया का वातावरण निर्माण किया बिल्कुल में हमने। क्या जरूरत है सब करने की? जब जो मिलता है प्लेट पे आता है खाने का, खुश रहने का। ऐसे ठूस ठूस के लॉकर भर के रखना मतलब तुम्हारा ऑलरेडी ब्रह्मचर्य चला गया है, गृहस्थ बन गए तुम लाइफ में। फिर सीखोगे कैसे? वेयर इज एजुकेशन? सो डोंट टेक एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स। जो लिस्ट में लिया है उतना ही लेके आना है, उतना ही यूज करना है, उसमें जीना सीखना है। ऐसे नहीं कि प्रभु जी ने बोला था लिस्ट में, लेकिन मेरे को चाहिए ना काजू कतली ला के दो मेरे को इस बार, थोड़ा गुलाब जाम ला के दो। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अपने टंग पे कंट्रोल नहीं तुमको। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज मिनिमलिज्म। एक लड़का आया था मेरे को, लिस्ट लेके आया हो, पर पापा आते मेरे 25 आइटम लिखे थे, उसमें से 20 आइटम खाने के थे, डिटेल्ड एकदम। मैं मन में इतना हंसा मैंने बोला कितना ट्रेनिंग पेंडिंग है इस लड़के का। ही थिंक्स इज अ हीरो बट ही हैज गॉट जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा राधा कृष्ण का है, खड़े रहो। ये आदमी पूरा दुनिया घूम के आ सकता है इतना सा बैग लेके। ऑफ कोर्स उसके कपड़ों का साइज भी थोड़ा छोटा है, लेकिन बट आई लाइक इट। उज्जैन गया था इतनी सी बैग लेके, मैं बोला मेरे को दया आ रही है तेरे पे कैसे कैसे रह सकता है? ही इज इंस्पायर्ड बाय सम हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज, आई थिंक। बैठ जाओ। सो मिनिमलिज्म यानी कम से कम वस्तुओं में खुश रहना सीख लो। अभी तुम्हारा टाइम है ब्रह्मचारी लाइफ में ऐसा करने का, नहीं तो आगे जाके तकलीफ होगी तुमको। जो भी चीज आप ओन करते हो ना, इट ओन्स अ पीस ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड टाइम। ऐसा नहीं कि तुम उसको ओन कर रहे हो, वो तुमको ओन कर रहा है कि नहीं? जैसे तुमने एक्स्ट्रा कपड़े लाए तो फिर उनको धोने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, वो ठीक है कि नहीं, वो जगह पे रखे कि नहीं, फोल्ड किया कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है कि नहीं? तो उसने तुम्हारा टाइम ओन किया है कि नहीं? तो तुम अपना टाइम क्यों दोगे फालतू में किसी को? सो कीप इट मिनिमल। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप, सॉर्ट। सॉर्ट का मेन गोल होना चाहिए एलिमिनेट। कम से कम चीजों के साथ जीना सीखो, जो अति आवश्यक है उतना ही, नहीं तो अनावश्यक चीजों को निकाल दो। एलिमिनेट मतलब क्या है? गायब, नष्ट कर दो, उसको खत्म कर दो, बांट दो, कचरे में डाल दो, गिफ्ट दे दो, जो करना करो। कीप मिनिमल, जो दैट इज रिक्वायर्ड एंड मेंटेन इट नाइसली। वी विल सी दैट इन फ्यूचर। अभी इसको रब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला क्या था? वापस बोलिए। सॉर्ट, ट्रैश ट्रेजर ट्रांसफर, टेम्पररीली अनडिसाइडेड। अभी नेक्स्ट स्टेप जोर से बोलिए। सेट इन ऑर्डर। तीसरा स्टेप शाइन। चौथा स्टेप स्टैंडर्डाइज। पांचवा सस्टेन। अभी कौन सा देखने जा रहे हैं? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर, ये ट्रेजर के साथ क्या करना है इसका डिटेलिंग है। ठीक है, तो इसकी में 3 शब्द लिखिए। टाइडी, प्लेस, ऑर्गेनाइज। टाइडी इधर लिखा है, सामने लिखा हुआ है। तो पहला है टाइडी। टाइडी का अर्थ क्या होता है कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए कहीं भी, उसको कहते हैं टाइडी। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो पहले भी देखा हमने। हर चीज के लिए अपनी जगह डिसाइड करो। जैसे आपका लॉकर है, उसका अपर पार्ट में क्या रखना है? बेडिंग रखना है। मिडिल पार्ट में क्या रखना है? बुक्स एंड फूड रखना है। उसके नीचे वाले पार्ट में क्या रखना है? कपड़े रखने, ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स। लेकिन क्लियर है ना? ये अगर आपका लॉकर ऊपर वाला है, तो नीचे वाला है तो बेडिंग नीचे रख सकते हैं, बीच में फूड एंड बुक्स, और उसके ऊपर क्लोथ्स, नीचे वाले अगर लॉकर है तो ये सिस्टम है। इसको क्या कहते हैं? प्लेस। ठीक से रखो उस चीज को। और फिर आता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है जो बार बार लगने वाली वस्तु है वो पास में रखना है, और जो कम लगती है वो थोड़ा छुपा के अंदर दूर में रखना है।
ताकि वो डिस्टर्ब ना करे रोज के लगने वाली चीज़ों के साथ मिक्स होकर। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। वॉट यू नीड व्हेन यू पुट योर हैंड इनटू द लॉकर फर्स्ट, वो सबसे पास में रहना चाहिए। वॉट यू रिक्वायर वंस इन अ वाइल, वो थोड़ा दूर रहना चाहिए, निकालने में थोड़ा हाथ में खुलन नहीं आया चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। सेट इन ऑर्डर समझ में है सबको? तो पूरा गुरुकुल को आज आपको ये करना है, नॉट जस्ट योर ओन लॉकर। आज मैं समय दूंगा आपको दोपहर को 3 बजे तक, और 3 बजे सुबह होगा स्पोर्ट्स। लेकिन 3 बजे तक आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी डूइंग वर्क, आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीबडी प्लेइंग। 10 से लेके 3 तक कोई भी खेलते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। एक बच्चा था, उसने अपना लॉकर इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। उसने एक पेपर पे लिखा हुआ था 4 धोती, 4 कुर्ते, 4 उत्तरिया, 8 अंडरवेयर, सब लिख के रखा था। और वो रोज चेक करता था कि वो वहाँ पे है कि नहीं है। अगर अंडरवेयर नहीं है, तो मैं बात कर रही हूँ, तुम भागे बड़े बड़े बच्चे। तो अगर आपको उसमें से कुछ मिसिंग होगा, या 1 टी-शर्ट या 2 टी-शर्ट, तो आपको खुद को समझ आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके ढूंढोगे, कॉन्फिस्केशन में तो नहीं, कहीं भूल तो नहीं गया वहाँ पे। जितने कपड़े आप लाए थे उतने कपड़ों के साथ ही रहोगे, वरना दिए थे आपको 20 कपड़े और अभी आपके पास सिर्फ 2 ही कपड़े। 7-8 बच्चे हैं और वो 7-8 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रोज करके वो संकर्षण जैसा हमारे कुछ भी किधर भी पहन के आने का, और उसको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है उसको। हाँ? कि आज इसके ऊपर ये पहना था, तो अभी वो शर्ट गायब हो गया, तो एक दिन उत्तर ये पहन के आने का, लगना चाहिए कि साधु महाराज है कोई। या फिर टी शर्ट गायब हो गया है, तो वही टी शर्ट बार बार पहनते रहने का। कंधे वस्त्र अभी धोए नहीं है उसको, आलस करके। Don't do that. You have come here to learn life sciences. You have not just come here to learn some, Baba Black Sheep. ऐसे ही किचन में होना चाहिए। इसमें इतनी चीजें हैं, इधर हैं, कहाँ रखी हुई हैं, दिख नहीं रही है तो ढूंढ लो उसी में। वरना लास्ट टाइम बाद में छुरी किधर, पीलर किधर, पीलर किधर, उसको बोला पीलर लाने को, पीलर नहीं मिल रहा है, किस जगह पे नहीं रखा। तो ये है सेट इन ऑर्डर। अभी नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं हम, उसका नाम है शाइन, SHINE, शाइन। शाइन का अर्थ होता है क्लीन एवरीथिंग रेगुलरली एंड मेंटेन इट फंक्शनली, मतलब उसका काम चल सके ऐसा उसका मेंटेनेंस करके रखना जो भी चीज़ है। तो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ये 2 एक्टिविटीज मेन है। कभी कभी लगता है अपग्रेड, अगर ज़रूरत पड़े तो उसका अपग्रेड कर दो। जैसे पहले हम RO मशीन यूज़ करते थे, छोटे वाले, 5 लीटर 10 लीटर कैपेसिटी रहता था उसका। फिर हमने देखा कि बच्चे बढ़ गए हैं और अच्छा क्वालिटी का पानी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अपग्रेड किया उसको, वी पुट अप अनदर हायर सिस्टम। तो ये होता है अपग्रेड। तो क्लीन, वेल मेंटेन्ड, अपग्रेड, ये 3 शब्द लिखिए। तो जगह को चमकाना है। आप समझते हो चमकाना मतलब क्या होता है? दैट प्लेस शुड शाइन दैट यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन इन इट। आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, ऐसा दिखना चाहिए वो, उसको क्या बोलते हैं? शाइन। राधानाथ महाराज कहते हैं कि बर्तन भगवान के जो हम घिसते हैं, ऐसे घिसने चाहिए दैट द बर्तन शुड आल्सो स्माइल इन हैप्पीनेस, कि हाउ नाइस आई एम लुकिंग। हाँ, सिद्धांत हैड वॉश्ड समथिंग नाइस, क्लीन एकदम। तो शाइन, तो हर चीज जो है ना तेज लगना चाहिए उसमें, जो दिखते हैं। जैसे आप शुरुआत में आए थे, आपके शर्ट कपड़े कैसे थे? तेज आ रहा था ना उसमें से बाहर, और कुछ समय बाद देखो ऐसा काला कलूटा हो जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसको। हाँ, सो शाइन, आपके कपड़े हो, आपके पेन्स हो, आपके शरीर हो, एवरीथिंग शुड बी शाइनिंग, क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। वेल मेंटेन्ड मतलब जिसको जो तेल पानी करना होता है, कभी ऑयल डालना होता है। जैसे अभी एक स्ट्रक्चर है, इसका वो वहाँ जंग लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या करना चाहिए? वो येलो वाला जो नॉन रस्ट पेंट है वो लाके पीरियोडिकली लगाना चाहिए, नहीं तो बार बार बारिश आएगी, वो जंग लगता रहेगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो गया जंग लग के। समझ रहे हैं आप? तो इसको कहते हैं मेंटेन, चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखना। और फाइनली अपग्रेड, जब ज़रूरत पड़ती है तभी उसका थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ले सकते हैं। जैसे कृपा जी ने पुराना टाइपराइटर बेचा और नया खरीद लिया, अगला टेक्नोलॉजी आ गया कुछ, तो अपग्रेड। तो ये सब किस में आता है? शाइन। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज।
अगला आइटम है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का अर्थ होता है कि दो चीज करना है, एक है सिंप्लीफाई एंड दूसरा है पुट अ सिस्टम और ऑर्डर। तो सिंप्लीफाई मतलब क्या है, काम को सरल बनाओ। जैसे आपका टेम्पल हॉल का नोटबुक आपको यहाँ रखने की परमिशन है, क्यों परमिशन है वो? क्योंकि सबसे ज्यादा वो यही यूज होगा, आपको इसके लिए उधर उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी कुछ मूर्ख लोग हैं यहाँ पे, वो अपना नोटबुक यहाँ नहीं रख रहे, वो बोल रहे कि मैं अपना नोटबुक रूम पे लेके गया हूँ। किस लिए भाई, किसने बोला तुमको? तो इसलिए यू हैव टू कीप इट हियर प्रॉपरली, अच्छे से। तो उसको कहते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपको टाइम, कॉस्ट या एफर्ट तीनों बचाने हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंप्लीफाई। समय कितना लगता है, पैसा कितना लगेगा करने के लिए वो काम, और एफर्ट, ये तीनों बचाना है। दैट इज हाउ यू सिंप्लीफाई थिंग्स। और अगला है सिस्टम या ऑर्डर, यानी एक प्रोसेस डिजाइन किया गया है, वही फॉलो होता है हर बार जब हमको कोई चीज करनी है। जैसे हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है, दे शुड हैव अ सिस्टम हाउ इट इज गेटिंग ऑर्डर। कौन जा रहा है वो परचेज, वो बार बार वो सब्जी वाला लाके नहीं दे रहा, समझ में आ गया ना तुमको कि वी कांट रिलाई ऑन देम। तो 2 बार आदमी भेजिए, खुद उठा के लेकर आइए। हफ्ते में 2 ही बार जाना है। माचिस की तीली से लेके सबसे सोफिस्टिकेटेड स्टील बर्तन तक वो एक बार में परचेज करके लाना है। ऐसा दूसरी बार जाना है, 2 बार कर देंगे हफ्ते में ऐसा काम, तो हमको बार बार दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन अनदर्स मर्सी। हमारा हमेशा नाटक चल रहा है, सब्जी नहीं आ रही है, दूसरी नहीं आई है, ये नहीं है, फिर हर दिन जाके अलग अलग से गाड़ी भेजो, फिर उसके लिए पेट्रोल खर्चा करो, पैसा खराब करो। डोंट डू दैट, सेट इन प्लेस अ सिस्टम। ये सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, सिस्टम डिजाइन, ये हम सबको आना चाहिए। जैसे कल मैं सिखा रहा था आपको कि गुरुकुल की सारी सेवाएं करनी है, किचन का पूरा मैनेज करना है, आश्रम का पूरा मैनेज करना है, डिपार्टमेंट्स का पूरा मैनेज करना है। तो मैं सिस्टम बिठा के दे रहा हूँ ना आपको कि ये लोग व्यक्ति यहाँ काम करेंगे, इस तरीके के लोग इस यहाँ पर रहेंगे, इनको नहीं आने देना यहाँ पे। तो वो सिस्टम है उसके लिए। बोलिए। अब ये सिस्टम डिजाइन कौन करता है? हम आपको कुछ करके दे देंगे, तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको रोज सिद्धेश्वर लिसन टू मी, रोज यहाँ पे आपको बर्तन लाने हैं, चॉपिंग बोर्ड्स लाने हैं, नाइफ्स लाने हैं। तो हमने क्या करके रखा हुआ है, पिकअप करते टाइम क्या करते हैं, एक बास्केट में सारे नाइफ्स, पीलर्स, चॉपिंग बोर्ड्स एक ही बास्केट में रखते हैं, ताकि कल वो फिर से मिले, ताकि परसों फिर मिले। तू हो या ना हो, कोई ना कोई भी हो, उधर ही रखो। जो धो के रखता है वो भी उसी में रखता है। तो वो सिस्टम है कि पूरा एक बास्केट आएगा। वरना यहाँ पे आते हैं फिर क्या, प्रभु जी ने भेजा है पीलर लाने के लिए, प्रभु जी ने भेजा है नाइफ नहीं मिल रहा है, बोर्ड नहीं मिल रहा है, डोंट डू दिस अगेन एंड अगेन। ओके, नहीं तो सिस्टम। सिमिलरली आप आ रहे हैं, आपको पता है कि अभी सब्जी आज क्या है, आलू है, आलू को पानी में डालना है, लेके आइए उसके लिए। ठीक है, सब करेंगे ये जो ये सब सेवा करता है, अभी हर चीज में लगता है। ये सिस्टम है। ग्लासेस रोज यहाँ से निकाले जाते हैं ड्रेसिंग करने से पहले। ड्रेसिंग करने के बाद नहीं करती हूँ मैं, वरना मेरा ही हाथ लगेगा और सारा पानी गिर जाएगा वाटर पे। सबसे पहले निकाल के मैं यहाँ रखती हूँ, और फिर यहाँ रख के क्या रखा है, किसी एक को लाके चेंज करना है उसको। अब अगर मैं इसके ऊपर ये रखूंगी और मैं छोटा सा शंकर चढ़ूँ तो क्या करूँगा, गिरा दूंगा। तो क्या करना चाहिए, ठीक है माता जी, ये वैसे अभी नहीं होएगा, इसको मैं बाद में लेके जाता हूँ, इसको मैं अभी लेके जाऊंगा। उससे पहले क्या सिस्टम है, हाथ धोना है। फिर दूसरा सिस्टम क्या है, ये पानी कहाँ जाता है, उसके अंदर जाता है। सिस्टम है ये, कहीं भी ऐसे फेंकना नहीं है। फिर ये जाके वहाँ धुलता है, फिर वहाँ जो छोटा टैप है उसमें से इसको भरते हैं, फिर इसके ढक्कन धो के ऊपर से रखे जाते हैं। फिर वो पूरा का पूरा फ्रेम से यहाँ लाते हैं और यहाँ रख देते हैं। फिर दूसरी बार जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर अति खान पट्टी की तो क्या होता है, बार बार गिरता है। कल हुआ था ना, किसी दिया था, फिर से करना पड़ा उसको। ठीक है, सिस्टम बनाएंगे ये सब। सो स्टैंडर्डाइज में 2 चीज होती हैं, एक है सिंप्लीफाई, एफर्ट कॉस्ट टाइम बचे, ऐसा सरल कराओ चीजों को। दूसरा है सिस्टमेटाइज या ऑर्डर, सिस्टम डिजाइन करो चीजों के लिए। अभी लास्ट है आज का, वो है सस्टेन। सस्टेन में क्या होता है, मेन पॉइंट है इसका कि हैबिट्स डेवलप करना, लोगों का ना आदत बदलना जरूरी है। नहीं तो हम बनाएंगे बहुत कुछ चीजें, लेकिन लोग हर टाइम कुछ अलग अलग करते रहेंगे, फिर खराब कर देंगे वो सिस्टम पूरा। तो सस्टेन का दूसरा नाम है हैबिट फॉर्मेशन। हाँ, सरल भाषा में बोलना है तो आदत लगाना, समय। तो वो लिख रहा है वहां पे, उससे लिखिए आप। हरी बोल, काट देना पूरा अच्छे से लिखना, सस्टेन पूरा टॉप से लेके 3 नंबर तक काट दे।
वो 5S हटा दे ऊपर का। मैं बोल रहा हूँ 3 नंबर तक का पूरा काट दे। अनलेस यू डू दैट विजुअली नोबडी इज क्लियर कि वो कहाँ से कहाँ पॉइंट जा रहा है। नॉट एवरीबडी इज इंटेलिजेंट लाइक यू। हरे कृष्ण। सस्टेन में पहला स्टेप आता है एजुकेट। एजुकेट मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ, सबको ये समझाना है भैया सिस्टम ऐसा है, प्लीज सुनो ध्यान से, ऐसे करने हैं काम, ऐसे नहीं करने हैं काम। इसको कहते हैं एजुकेट, लोगों को प्रशिक्षण देना ठीक से। हाँ, एजुकेट। दूसरा है कम्युनिकेट, और कभी कभी ना ओवर कम्युनिकेशन अच्छा है। अंडर कम्युनिकेशन से क्या ज्यादा अच्छा है? ओवर कम्युनिकेशन। कोई लगेगा कि क्या बार बार बता रहे हो प्रभु जी, नहीं। जैसे हर साल जब आप आते हो, मैं कुछ स्टैंडर्ड क्लासेस बार बार लेता हूँ कि नहीं? हाउ टू स्टडी, हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, व्हाट आर योर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ गुरुकुला, लेता हूँ कि नहीं? क्यों लेता हूँ? क्योंकि या तो लोग भूल जाते हैं, या कभी कभी सो कॉल्ड मैच्योर लोग जिनको पता है वो फॉलो नहीं करते। दे आल्सो नीड अ रिमाइंडर। तो एजुकेट के बाद आता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब नोटिस लगाइए, सब्जी कटिंग टीम के लिए प्रोसेस प्रिंट करके लगा दीजिए वो, कि ये तरीके से हम सब्जी लाते हैं, ये तरीके से हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं, इस तरीके से उसको वापस रखते हैं। उसको कम्युनिकेट कीजिए आप। अगर वो लिखा नहीं है कहीं पे और डिस्प्ले पे नहीं लगाया हुआ है, जैसे मैंने शिक्षकों को बोला था माय फर्स्ट डे एट स्कूल वाला, कि क्लासरूम के जो 5-6 मेन रूल है ना, वो डिस्प्ले पे लगाइए ना, कि रेज योर हैंड टू स्पीक, डोंट टॉक टू अ नेबर, यू कैन ओनली टॉक टू द टीचर ड्यूरिंग द क्लास, बी रेडी विथ योर इंस्ट्रूमेंट्स एंड फोकस ऑन योर वर्क। जो भी आपके नियम है, आप अगर नहीं करोगे कम्युनिकेट, बार बार वही चला है, 15-20 मिनट तो शुरुआत में सब टाइम पास ही चलता है, फिर यू एक्चुअली गेट टू द वर्क ऑफ स्टडी। सो कम्युनिकेट, शर्माने का नहीं। ऐसा कैसे बार बार बोलने का, बेशर्म होकर बोलने का। शिक्षक का काम ही यही है, he has to repeatedly do the same thing again and again for generations। ऐसा नहीं कि एक बच्चे का बैच आके चला गया तो अभी मेरा काम खत्म हो गया, बाकी लोग अपने आप सीख जाएंगे। नहीं, पुराने वाले सीखे नहीं रहते हैं, उनके लिए रिपीट मारना पड़ता है। नए वालों को तो कुछ आता ही नहीं है, उनके लिए पुनः रिपीट मारना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टॉट ईशोपनिषद और भगवद गीता? काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स, बट यू हैव टू डू दैट विदाउट टायरिंग। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आता, लेकिन तुम फिर भी सिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारा सेवा है वो, इसलिए कम्युनिकेट। और अगला है मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। मेंटेन द स्टैंडर्ड्स यानी अगर कोई डिफॉल्टर बनता है तो उसका भी सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घुसता है उस सिस्टम में और अपनी मनमानी कर रहा है, मैं यहाँ क्यों रखूँ, मैं ऐसा ही क्यों करूँ, तो उसके लिए भी कुछ करो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। दंड रखना है, दंड दो, उसका वापस री एजुकेशन कराओ, सामदान भेद दंड जो भी लगेगा, एवरीबडी हैज टू फॉलो द सिस्टम। नहीं तो गुरुकुल क्या बन जाएगा? जुरुकुल, जू बन जाएगा इधर। अजीब तरीके के बंदर, भालू, मुंगूस, नेवले, सांप सब कुछ आगे बैठे इधर, टाइम पास कर रहे हैं। वी डोंट वांट जुरुकुल, ओके? तो मेंटेन स्टैंडर्ड्स। प्रभुपाद जी ने ये जो लास्ट 2 जॉब्स है ना, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये खास करके जीबीसीएस को दिए थे। मुझे पहले 3 जॉब है, सॉर्ट, सेकंड ऑर्डर एंड शाइन, ये टेंपल प्रेसिडेंट्स को दिए थे। सबको सब कुछ करना ही है, बट ओवरऑल इस्कॉन का जो बात आता है, वी नीड इट रेगुलरली। तो every department head we have to make some इन रिटर्न, everybody। For example, अगर आप पेटी बैकअप करते हैं, आप इंचार्ज हैं, तो आपका क्या क्या सेवा है? आपका ये भी सेवा है चेक करना कि सब ऐसे ही नहीं छोड़ के गए हैं। आपका ये तक सेवा है कि माचिस की चीजें जो सुबह किसी ने फेंकी थी वो उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, निर्मालय गया है कि नहीं। आप खुद नहीं करते हैं, करवाते हैं किसी से, दैट्स ओके, बट योर आईज हैव टू बी एवरीवेयर एज अ इंचार्ज। सेम थिंग इन द किचन, कचरा कहाँ है, प्लास्टिक कहाँ है, स्प्राउट्स हुए हैं कि नहीं, कोई चीज सोप की है कि नहीं। मे बी यू डोंट डू इट, बट यू हैव टू कीप योर आई ऑन इट कि ये सब हो रहा है कि। सो ऑल इंचार्जेस, ओम भैया और कुछ टीम ने, हरि भैया वगैरह ने मिलकर एक बार बनाया था, चालू किया था, रोल्स, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, हर एक डिपार्टमेंट का बनाना शुरू किया, याद है? वो एक्सेल शीट दीजिए जरा। इस बार जो भी डिपार्टमेंट हेड्स बनेंगे उनका मेन पहला काम वही रहेगा, मेरे साथ, राधिका के साथ बैठ के, या अपने अपने टीचर्स के साथ, जो डिपार्टमेंट के सर्विस अथॉरिटी है उनके साथ बैठ के वो लिख के रखना है, ये डिपार्टमेंट मतलब करना क्या है, सामान किधर है, व्यक्ति कौन है, जॉब क्या है,
कैसे चीज़ों को करना है, प्रोसेसेस एंड टूल्स दोनों क्लियर होने चाहिए. सो ऑल दिस कम्स अंडर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स. एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? Every time department changes or your सेवा changes or you are sick and you can't do the सेवा today, दूसरे को बताना है क्या करना है, मेरी सेवा कर देना. उसको क्या मालूम क्या करना है, उसको एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा ये सब करना चाहिए. तो उसको बोलते हैं हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर. अभी आदिकेश यहाँ से पैकअप से चला जाएगा, कुछ और सेवा देंगे पब्लिक को. तो नेक्स्ट जो आएगा उसको क्या सिखाना है, देख इतना इतना सामान है, देख इतने बर्तन ऑलरेडी हैं, देख 4 बेल्स हैं, 4 शंख हैं. ऐसे मत करना कि मैंने तेरे को 4 नहीं दिए. प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है. फिर उसके हाथ में 4 आ गए, बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि अरे उसने गुम किया तो उसके नाम पे आता. समझ आ रहा है? प्रॉपर्ली गिव इट. 10 पतीले थे तो 10 पतीले में होने चाहिए. ऐसे नहीं कि फिर वो दूसरा वाला बोलता है मुझे तो 2 ही मिले थे. तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर ये हो गया इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. ऐसे ही केटी होता है, नॉलेज ट्रांसफर. कैसा करना है चीजों को वो भी करना है. केटी क्या होता है? नॉलेज ट्रांसफर. हाउ टू डू थिंग्स. सो HO एंड TO के साथ होता है केटी. हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के साथ होता है नॉलेज ट्रांसफर. दोनों करना है. जब डिपार्टमेंट बदलता है या आप नहीं कर सकते उस जगहों को. ओके, क्विक क्वेश्चंस. सिद्धांश 5S के टाइटल्स बताइए लाइन से. पहला सॉरो नहीं, सॉर्ट. सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, फिर शाइन. शाइन के बाद स्टैंडर्डाइज, फिर सस्टेन. सीक्वेंस कहाँ है भैया? इसका मतलब तूने 0 नोट्स निकाले हैं. देखा? अब तुमको ही खुद को सीक्वेंस सामने देकर बताने नहीं आ रहा. व्हाट काइंड ऑफ नोट्स आर दिस? ठीक है. सॉर्ट के 2 मेन चीज बताइए. अत्रि मुनि राम रू. सॉर्ट में 2 काम क्या करने हैं? हाँ, सॉर्ट में हाँ, ट्रैश, ट्रेजर, ट्रांसफर, टेम्पररी अनडिसाइड. और मेन गोल क्या है सॉर्ट का? एलिमिनेट, मिनिमाइज. कम से कम चीजों में खुश रहने का. ठीक है. सेट इन ऑर्डर के 3 चीज बताइए गोपीनाथ जी. देख के बता रहे हैं. टाइडी, प्लेस एंड ऑर्गेनाइज. ये 3 चीज उसमें कर रहे हैं. शाइन के स्टेप्स बताइए राधेश. हाँ, क्लीन, वेल मेंटेन्ड, अपग्रेड. चीजों को साफ रखना है, उनको तेल पानी करना है जो जरूरी है, मेंटेन करना है, और जब जरूरत पड़े तो अपग्रेड करना है. स्टैंडर्डाइज के 2 चीज बताइए वीर भैया. हाँ, सिंप्लीफाई एंड सिस्टमेटाइज. ये करना है किसने? स्टैंडर्डाइजेशन. और सक्षम भैया सस्टेन का बताइए क्या करना है? हैबिट फॉर्मेशन करना है, लोगों को आदत लगानी है, कैसे काम करना होता है उसकी. कंडीशनिंग बोलते हैं उसको, पीपल. हाँ, ठीक है. तो ये मैं इसलिए बोला ताकि टीचर्स भी अपने अपने आश्रम के लिए कर सके, डिपार्टमेंट हेड्स अपने डिपार्टमेंट्स के लिए कर सके, इंडिविजुअली हम अपने लॉकर से पर्सनल बिलोंगिंग के लिए कर सके. आप जब घर जाते हो ना, मम्मी का किचन जो है या मम्मी बेडरूम है या कोई मेन हॉल है, उसमें 5S अप्लाई करके दिखाओ. तुम्हारे माता पिता सैल्यूट करेंगे तुमको. बोले वाओ, कुछ तो सीख के आया है लड़का गुरुकुल से. जबरदस्त. और उनको इन्वॉल्व करो उसमें ताकि कुछ रिस्क ना हो, या कुछ ट्रेजर था उसको ट्रैश ना बना दो आप. So do that at home. Will you apply? This makes sense? You got why Japanese became superpower? Because they do this hard work. Nobody likes to do this hard work. Everybody likes to play like Keshav. उसको करने के लिए बोला नहीं है तो भाग जाएगा वो. स्केटबोर्ड पे चढ़ के गुल गुल घूमेगा. पंछी बनूं, उड़ता फिरूं, मस्त भी बनूं. आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में. फिर आएगा बाल गोविंद दास का एक तमाचा उसके पीछे. As soon as you pick up on a play tool or a playmate, you should remember my whack कि वो आने वाला है नेक्स्ट. पहले मेरा काम पूरा करना है मुझे, फिर एंजॉय कर. वर्क नाउ, समाधि लेटर. ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? आज से 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी प्लेइंग. क्लियरली बोल रहा हूँ मैं. गलती से भी खेलने का नाम नहीं निकालना तुम. आई वांट टू सी एवरीवन वर्किंग. यू अंडरस्टैंड? वर्किंग. 3 से लेकर 7 बजे तक कुत्ते जैसा खेलने दूंगा मैं तुम्हें, टिल यू गेट एग्जॉस्टेड. ओके, बट 3 बजे तक नहीं.
गुड। और इसके बाद एक इंस्पेक्शन स्क्वाड आएगा, वो हर जगह जाके ये सब 5S चेक करेगा और उस टीम को जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है उसको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड देंगे हम। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।